हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तृप्ति एजुकेशनल हब। दोस्तों, आज का वीडियो का जो टॉपिक है, हम इंग्लिश पढ़ना कैसे सीखे, इंग्लिश हम बोलने में कैसे स्ट्रांग हो, कैसे स्ट्रांग बने। तो अब अगर हम इंग्लिश की स्टोरी को पढ़ें, उनको समझें, तो हम इंग्लिश में बिल्कुल स्ट्रांग हो सकते हैं, फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेट स्टार्ट आवर वीडियो। आज का जो टॉपिक है, द हॉस्पिटैलिटी ऑफ द पिजियन। हॉस्पिटैलिटी मतलब मेहमान नवाजी और आतिथ्य दोनों ही सही है। हॉस्पिटैलिटी का मतलब ऑफ द पिजियन, ऑफ द पिजियन मतलब कबूतर। तो कबूतर का मेहमान नवाजी। द पर्सन हु कम्स टू आवर हाउस। पर्सन मतलब व्यक्ति, हु मतलब जो, कम्स मतलब आते हैं, टू आवर हाउस मतलब हमारे घर में जो व्यक्ति आते हैं, इज द गेस्ट मतलब वो मेहमान होते हैं। इज मतलब है, गेस्ट मेहमान, ओके। एंड और वी आर द होस्ट। वी मतलब हम, होस्ट मतलब मेजबान। हाँ, हम मेजबान हैं। और जो लोग हमारे घर आते हैं, द पर्सन हु कम्स टू आवर हाउस इज द गेस्ट, मेहमान होते हैं। हॉस्पिटैलिटी रिफर्स, हॉस्पिटैलिटी मतलब आतिथ्य, रिफर्स मतलब आतिथ्य का तात्पर्य, टू द एक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग। टू द एक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग का मतलब प्रदान करना। एक्ट मतलब कार्य से प्रदान करना। केयर एंड काइंडनेस, केयर मतलब देखभाल, एंड मतलब और, काइंडनेस मतलब दयालु। हाँ, जो हमारे घर में आते हैं, हॉस्पिटैलिटी का तात्पर्य यही होता है कि हम उनको दया और हमारी जो देखभाल है, केयर है, उन्हें हम प्रदान करें। टू एनी वन मतलब किसी को भी। हु इज आवर गेस्ट, जो भी हमारा गेस्ट होगा। वंस अपॉन ए टाइम्स, एक समय की बात है और एक बार की बात है, एक समय की बात है। दे आर लिव्ड टू पिजियंस। दे आर लिव्ड मतलब वहां रहते थे दो कबूतर। लिव्ड, लिव मतलब रहना, लिव्ड मतलब रहते थे। दे वर हस्बैंड एंड वाइफ, वो दोनों हस्बैंड, पति और पत्नी थे। पति और पत्नी थे। दे स्पेंट देयर डे लुकिंग फॉर फूड। दे, वे, स्पेंट मतलब बिताते थे, स्पेंट मतलब बिताते थे, देयर डे उनका दिन, लुकिंग फॉर फूड मतलब खाने के खोज में, वो भोजन की खोज में वो अपना दिन बिताते थे। इन द इवनिंग मतलब शाम को, दे वुड कम एंड रेस्ट ऑन देयर फेवरेट ट्री इन द फॉरेस्ट। दे वुड कम मतलब वो आते थे और रेस्ट, विश्राम करते थे, ऑन देयर फेवरेट ट्री मतलब उनका पसंदीदा, फेवरेट मतलब पसंदीदा पेड़ पर वो रेस्ट करते थे, विश्राम करते थे। इन द फॉरेस्ट मतलब जंगल में, इन मतलब में फॉरेस्ट, जंगल में। वन इवनिंग एक शाम को, द वाइफ रिटर्न होम अर्ली। वाइफ मतलब पत्नी, रिटर्न मतलब लौट आई थी, होम घर को लौट आई थी, अर्ली मतलब जल्दी। एज यूजुअल, जैसे कि एज यूजुअल मतलब कि रोज का काम जैसे एज यूजुअल, हालांकि हर दिन जो करती है वो उसी दिन भी जल्दी घर लौट आई थी। शी वॉज वेटिंग फॉर हर हस्बैंड। शी मतलब वो, वॉज मतलब थी, वेटिंग मतलब इंतजार, वो अपनी, फॉर हर हस्बैंड मतलब अपनी पति का इंतजार कर रही थी। वेन सडनली, जब, सडनली मतलब अचानक, सडनली मतलब अचानक। इट स्टार्टेड रेनिंग मतलब बारिश बरसना शुरू हो गया। स्टार्टेड रेनिंग मतलब बारिश बरसना शुरू हो गया। सी स्टार्टेड टू वरी मतलब वो चिंता करने लगी। वरी मतलब चिंता, तो वो चिंता करने लगी। वेर आर यू माई डियर, वेर मतलब कहाँ, आर यू तुम कहाँ पे हो और आप कहाँ पे हो, माई डियर
मेरे प्रिय। यू नेवर गेट सो लेट, यू मतलब आप, नेवर मतलब कभी, आप तो कभी इतना देर लेट नहीं करते थे। शी विस्पर टू हर सेल्फ, सी मतलब वो, विस्पर मतलब फुसफुसाई, हाँ फुसफुसाई, टू हर सेल्फ मतलब अपने आप से वो फुसफुसाई कि आप इतने लेट कभी तो नहीं करते थे, अपने आप से फुसफुसाई, शी विस्पर टू हर सेल्फ। जस्ट देन, ठीक तभी, जस्ट मतलब ठीक तभी, सी सॉ उसने, सॉ मतलब देखा, उसने देखा, ए बर्ड कैचर मतलब पक्षी पकड़ने वाला, कमिंग टूवर्ड्स हर मतलब कमिंग टूवर्ड्स हर मतलब उसके और ही आ रहा था, कमिंग टूवर्ड्स मतलब उसके और ही आ रहा था। इन ए केज, इन मतलब में, इन ए केज पिंजरे में, इन मतलब में, पिंजरे में, ही हैड ए पिजियन, ही हैड मतलब ही मतलब उसके पास एक पिंजरे में था क्या, एक पिजियन, एक कबूतर। इट वॉज हर हस्बैंड, इट वॉज मतलब था, हर हस्बैंड मतलब उसकी पति, वो उसके पति था उस पिंजरे में। ओ नो, अरे नहीं, वॉट शैल आई डू नाउ, वॉट मतलब क्या, अब मैं क्या करूं, अब नाउ मतलब अब, वॉट शैल आई डू नाउ अब मैं क्या करूं। आई विश आई कैन हेल्प माई हस्बैंड, मेरी इच्छा थी काश, हाँ काश, आई कैन हेल्प माई हस्बैंड, हेल्प मतलब साहाଯ୍य, मदद, तो मैं वो कहती है काश मैं अपनी पति की कुछ मदद कर पाती। सी सेड उसने कहा, सी डिसेपरेटली ट्राइड, डिसेपरेटली ट्राइड मतलब बहुत कोशिश की, सी मतलब उसने बहुत कोशिश की, किसने, पिजियन ने बहुत कोशिश की। टू डिस्ट्रैक्ट मतलब ध्यान भटकाने के लिए, टू डिस्ट्रैक्ट मतलब ध्यान भटकाने के लिए। तो टू डिस्ट्रैक्ट द बर्ड कैचर, तो पक्षी पकड़ने वाले की ध्यान भटना के लिए उसने बहुत कोशिश की। बाय फ्लैपिंग हर विंग्स, विंग्स मतलब पंख, तो वो पंख फड़फड़ाकर बहुत कोशिश की उसका डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, बट लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, बट ऑल इन वेन, बट कोई फायदा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, व्यर्थ सब चला गया, ऑल इन वेन व्यर्थ में सब चला गया, कुछ फायदा नहीं हुआ। सून इट स्टॉप्ड रेनिंग, फिर क्या हुआ, जब बारिश खत्म हुआ, इट इज सो कोल्ड, इट इज सो कोल्ड मतलब बहुत ठंडा लगा। सेड द बर्ड कैचर, तो बर्ड कैचर, जो बर्ड कैचर को क्या है, पक्षी पकड़ने वाले ने कहा, हीज क्लॉथ्स वेयर वेट मतलब हीज मतलब उसके कपड़े, क्लॉथ्स मतलब कपड़े, उसके कपड़े वेयर वेट मतलब सब गीला हो चुका था। ही डिसाइडेड, तो उसने डिसाइड किया, निर्णय किया कि टू सिट मतलब बैठने के लिए, अंडर द सेम ट्री, अंडर मतलब नीचे, अंडर द सेम ट्री वही पेड़ के नीचे, सेम ट्री जहां पर वो कबूतर था, तो उसने डिसाइड किया कि सेम ट्री पेड़ के नीचे वो बैठने के लिए उसने डिसाइड किया, निर्णय किया। वेयर जो कि जहां द टू पिजियंस लिव्ड मतलब दोनों कबूतर, दोनों टू पिजियंस में दोनों कबूतर लिव्ड मतलब रहते थे। द पुअर वाइफ मतलब पुअर मतलब गरीब, पुअर मतलब गरीब, वो जो गरीब पत्नी, सैड बाय हर हस्बैंड्स केज, तो उसके हर हस्बैंड केज मतलब उसके पति के जो पिंजरे में साइड में और नजदीक में बैठी थी वो पुअर वाइफ। एंड सी स्टार्टेड टू क्राई, एंड मतलब और, शी वो, स्टार्टेड टू क्राई मतलब रोना, स्टार्टेड टू क्राई मतलब रोने लगी, रोने लगी। द हस्बैंड सेड, तो पति ने कहा, डू नॉट फील सैड मतलब दुखी मत हो, सैड मतलब दुखी, तो दुखी मत हो डियर प्रिय,
वी नाउ हैव ए गेस्ट। तो वो बोला कि हम अभी क्या है, गेस्ट है, अतिथि है। वी नाउ, हम अभी गेस्ट हैं। दिस मैन इज शिवरिंग एंड हंग्री। दिस मैन मतलब ये जो आदमी है वो शिवरिंग एंड हंग्री। Okay guys, if you like my videos then like, share and subscribe my channels and thank you for watching। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा सो दैट मैं जो नए नए वीडियो अपलोड करूंगी आप तक पहुंच सके। और ये स्टोरी का आधा पार्ट है और दूसरे वीडियो में मैं आधा पार्ट डालूंगी क्योंकि स्टोरी नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।